नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ बंगाल इलेक्शन पे। आखिर बीजेपी क्यों वहाँ पे डिफीट की, उसके हारने का कारण क्या है। देखिए, मैंने एग्जिट पोल जो किया था, बीजेपी को मैंने दिया था 210 से 225 सीट और टीएमसी को 40 से 70, लेकिन मेरा एग्जिट पोल गलत हो गया। मुझे क्यों गलत हुआ इसका मैं रीज़न दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी बंगाल में आएगी ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बहुत सारे कारण और रीजंस। देखिए, पहला रीजन क्या है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि इतने परसेंट वोट इनको मिला, इतने परसेंट वोट इनको मिला। ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी की 2019 में लोकसभा में जब इलेक्शन हुई थी, उस समय बंगाल में बीजेपी का वोट परसेंट था तकरीबन 41%। वो तो घट के अब 37 हो गया, मतलब 4% वोट घट गया। और 4% वोट बहुत मायने रखता है किसी भी चुनाव में, 1% भी मायने रखता है किसी भी चुनाव में। आखिर क्यों लोगों ने वोट नहीं दिया भाजपा को बंगाल में, इसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि बंगाली लोग किसी दूसरे को वोट ही नहीं करता है। वो बस अपने बंगाल के लोगों को ही चाहते हैं। मतलब बंगाल भाषी, बांग्ला भाषी जिसे कहते हैं, वो बांग्ला भाषी होना चाहिए। और ममता बनर्जी जी ने सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि भाजपा वाले लोग बाहर से आए हैं। एक तो ये काम किया। दूसरा हुआ कि पहले जितने हिंदू वोट जाने चाहिए बीजेपी को, जितने लोकसभा के चुनाव में गया था, उतने हिंदू वोट गया ही नहीं। विधानसभा के चुनाव में वो लोग टीएमसी को वोट कर दिए, बीजेपी को उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि देखिए, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ। मतलब कंसोलिडेट का मतलब हुआ एकत्रित होना, एकत्रित हुआ मुस्लिम वोट, लोग कह रहे हैं। लेकिन मैडम, इससे बहुत डिफरेंट नजरिया है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोट असम में भी कंसोलिडेट हुआ, एकत्रित हुआ एकदम। लेकिन वहाँ क्या हुआ, कांग्रेस हार गई। क्यों हारी? वो इसलिए हारी क्योंकि वहाँ पे हिंदू लोगों ने एक तरफा वोट किया बीजेपी को। वही चीज़ बंगाल में नहीं हो पाया। हिंदू लोगों ने एक तरफा वोट नहीं किया। मान लीजिए 70% हिंदू वहाँ पे हैं, तो 35% बीजेपी में गया, 35% टीएमसी में गया। तो भैया 35% वोट मायने न रखता है, 35% वोट बट गया। और कौन से हिंदू ने वोट किया है, कौन लोगों ने वोट किया बीजेपी को, जो 80 सीट आ गया, ये भी एक बात है। तो वो जो 80 सीट आया है, आप 2016 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, बंगाल में कांग्रेस को और लेफ्ट पार्टियां को मिला करके 80 सीटें आई थी। और आज लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर भी इलेक्शन लड़े तो 0 सीट है। तो वो जो 80 सीट आया था, वही इस बार बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो आपको लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोटर्स थे, वो लोग बीजेपी में शिफ्ट हो गए। वही लोगों ने 80 सीट जिताया बीजेपी को, उन्हीं लोगों के चलते बीजेपी को 80 सीटें मिली। हाँ, और जो टीएमसी के जो हिंदू वोटर्स हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को। साफ साफ बात, एक भी वोट नहीं डाला। जो टीएमसी के हिंदू वोटर्स थे, एक भी वोट बीजेपी को नहीं किया। यही मेन रीजन हारने का। और दूसरी रीजन देखिए, उत्तर बंगाल से बीजेपी को सीटें मिली। उत्तर बंगाल की ही सीटें हैं जो 80 सीटें हुई हैं। दक्षिण बंगाल और सेंट्रल बंगाल से एक भी सीट नहीं मिली है बीजेपी को। जैसे जिसमें कोलकाता डिस्ट्रिक्ट हो गया, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उत्तरी दिनाजपुर हो गया, दक्षिणी दिनाजपुर हो गया, इन सब डिस्ट्रिक्ट से एक भी सीटें नहीं मिली बीजेपी को। काफ़ी कम मिली, एक दो मिली है। तो भाई वोट पड़ेगा ही नहीं तो कैसे बीजेपी जीतेगी? ये तो हिंदुओं को समझना है ना, वहाँ के हिंदुओं को समझना था ना, कैसे गुंडागर्दी बंद होगी और तोलाबाजी और एक्सटॉर्शन मनी बंद होंगे। लेकिन इन सब से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही लोग करते ही हैं। मान लीजिए आप बदमाश हैं और आपके सामने वाला भी बदमाश है, तो दोनों तो बदमाशी है ना। अब कोई अच्छा आदमी आके आपको सुधारने का कोशिश करेगा तो क्या आप सुधरोगे? नहीं ना सुधरोगे। तो सारे लोग वैसे ही हैं वहाँ पे। वो लोग यही चाहते थे, अगर बीजेपी आएगी तो ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो उन लोगों का पॉकेट खर्चा बंद हो जाएगा।
तो पॉकेट खर्चा बंद होगा तो फिर भाई कैसे चलेगा। यही रीज़न था। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, आधा आधी हिंदुओं ने मिलकर वोट किया टीएमसी को जीतने का, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। और जहाँ तक बात है बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो तो बंगाल का चरित्र है, आज से नहीं, लगभग 40 साल से ऐसा होते आ रहा है जब से कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे शासन में है। लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ के हिंदू पलायन कर रहे हैं। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति शासन लगाना इतना भी आसान नहीं है बॉस, क्योंकि अभी नई इलेक्ट सरकार हुई है, कम से कम उसको 1 महीना तो काम करने देंगे ना, तब आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। अगर आप अभी राष्ट्रपति शासन लगाओगे और वो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के पे आप मुँह की खाओगे, वहाँ पे तो आपको मुँह की खाना है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट उस सरकार को बहाल कर देगी, तो फिर क्या होगा, आपकी बेइज्जती होगी। तो राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। हाँ, AFSA केंद्र सरकार वहाँ पे लगा सकता है, जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, जो नागालैंड में लगा हुआ था, जो मणिपुर में लगा हुआ था, ये लगा सकता है क्षेत्र को शांत करने के लिए। AFSA हाफसा इसको कहा जाता है, ये कर सकता है। और दूसरी बात, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिपोर्ट मंगाई है, वो देख रहे हैं। मान लीजिए आज नहीं तो 2 महीने बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ होने ही वाला है, बहुत बड़ा खेला होगा। आप देखिएगा बंगाल में इतना बड़ा खेला होगा ना, जो लोग बदमाशी कर रहे हैं ना वो लोग खून के आंसू रोएंगे, ये आप समझ जाइए। और जो ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, मोदी जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, वहाँ पे कोई एक्शन इनका प्रोपेगेंडा मत पड़िए, ये पाकिस्तान से सर्कुलेटेड हो रहा है। अब कुछ सेल कंपनियां इसे सर्कुलेट कर रही है मोदी जी के खिलाफ। यही आपकी सरकार है, ये मान के चलिए। ये सरकार की तो आप किसको बनाओगे, राहुल खान को बनाओगे प्राइम मिनिस्टर, ममता बानो को बनाओगे, कि टोटी चोर को बनाओगे प्राइम मिनिस्टर, किसको बनाओगे, क्या ऑप्शन है? कि वो खांसी वाला को बनाओगे, नहीं ना बनाओगे। यही आपके पास है, यही ऑप्शन है, यही मजबूत सरकार है। अब जहाँ तक रहा पेंडेमिक की बात, महामारी आती है तो बहुत तेज आती है, तो बहुत कुछ लेके चली जाती है, बहुत लोगों को नुकसान देती है। और महामारी में तो किसी का बस तो है नहीं, आप में कोई भी नहीं इसे रोक सकता। इसे जितना अपना तांडव मचाना है वो मचाएगा ही ये महामारी तांडव, फिर अपने चला जाएगा। हाँ, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करें, वैक्सीन जरूर लें, मैंने तो यही कहना, उससे आपकी सुरक्षा जरूर होगी। अब चलते हैं, मैं इधर कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था श्री विवेक बिंद्रा जी का, जो एक नेशनलिस्ट प्रीचर है, नेशनलिस्ट हैं, बोलने वाले, अपने नेशन के बारे में वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, हर चीज़ पर काफ़ी बढ़िया वोकल है वो, और उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत लोग उनके वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। मैं उनका बंगाल पे वीडियो देख रहा था, उन्होंने बंगाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो को लेकर के बंगाल के कुछ जिहादी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं विवेक बिंद्रा जी को, अनाप शनाप बोल रहे हैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने एकदम सही कहा था, वहाँ पे आज के समय में बिजनेस नहीं है बंगाल में। बंगाल आज के समय में बिहार से भी नीचे का स्टेट है, उसकी ग्राफ बिहार से भी नीचे है, बिहार से भी ज़्यादा गरीबी है बंगाल में। उन्होंने गलत क्या कहा बताइए? आदित्य बिरला इतने बड़े बिजनेसमैन, उनको सब नंगे करवा दिया था वहाँ पे गाड़ी रोक करके, वहाँ के वर्कर्स ने। तो बॉस ऐसे कैसे चलेगा? आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके वर्कर आपको नंगे कर दें, अब बोले कि मुझे बराबरी का हक दो, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। तो बंगाल कभी नहीं सुधर सकता है बॉस, वहाँ के लोग ही वैसे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बंगाल सुधरे। पहले वाली बंगाल नहीं है जो 1947 के पहले हुआ करती थी, जिसमें थे सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो बंगाल अब नहीं है, ये जिहादियों का बंगाल है, जिहादियों का। बस आप इतना ही जाने, इस बंगाल को जिहादियों ने कब्जा कर लिया। कुछ मूर्ख हिंदू जो नहीं चाहते हैं कि बंगाल सुधरे और सही रास्ते पर जाए, वही मूर्ख हिंदू आज वोट दे करके टीएमसी को उसने जिताया। जैसे जिहादियों की इतनी औकात नहीं है कि वो कहीं भी सरकार बना ले, इतना आप जान जाइए। 30% वोट से कभी भी सरकार नहीं बनेगी जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा। अगर आप एक तरफा जिधर भी हो जाएंगे, हिंदू की वोट
जिधर भी एक तरफा हो जाएगी वहाँ सरकार बन जाएंगी। इसका उदाहरण है आसाम। आसाम को देखिए। थैंक यू वेरी मच।